मेष लग्न में बुध का फलादेश। बट वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मेष लग्न है, आज मेष लग्न में बुध के बारे में पढ़ेंगे कि बुध ग्रह कैसा होता है, क्या काम करता है। मेष लग्न में मंगल तक के बारे में पढ़ाया गया है कि मेष लग्न में मंगल जो ग्रह है, ठीक है। चलिए अब यहाँ अगर हम मेष लग्न ही उतार दें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए तो ये लग्न क्या हो गया, सबको पता ही हो गया कि मेष लग्न, मेष लग्न, ठीक है। नमस्कार जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। मेष लग्न, ठीक है। तो मेष लग्न में बुध ग्रह लग्न में बैठा हुआ बुध ग्रह, इसको ग्रीन कलर से लिखेंगे, बुध हरा ग्रह होता है ना। मेष लग्न में बुध ग्रह, तो इसको मेष को मिटो देंगे, हम बुध ही लिखते हैं और बुध को ही आगे पीछे घुमाएंगे, बुध ग्रह, ठीक है। देखो चलो ये भी इसमें पढ़ लेते हैं कि मंगल बुध का कैसा मित्र है कि शत्रु है कि सम, पहले मैं देख लूं एक बार, क्योंकि किताब में कुछ बोला गया, मुझे तो पता है कि वैसे तो नुकसान ही देता है, बट फिर भी मैं एक बार नजर मारूंगा कि बुध तो मंगल का समग्रह है, ठीक है। मंगल बुध का शत्रु है कि नहीं, इसको नजर मार लेता हूं मैत्रिक चार्ट में। निसर्ग मैत्री चार्ट, समग्रह है, मंगल का बुध शत्रु है। हाँ, मंगल का बुध शत्रु है, इसमें साफ लिखा हुआ है। देखिए बुध का मंगल सम है, बुध का मंगल समग्रह है, पर मंगल बुध जो है वो मंगल का शत्रु है। बुध मंगल से शत्रुता मानता है, ठीक है ना, बुध मंगल से शत्रुता मानता है। तो अब कह सकते हैं कि बुध अपने शत्रु की राशि पे, बुध की राशि पे बैठा हुआ, वो मेष राशि पे, मंगल की राशि पे बैठा हुआ, शत्रु की राशि पे बैठा हुआ बुध, तो बुध जो है यहाँ पे अपने शत्रु की राशि पे बैठा हुआ है। वीडियो सही से दिख रहा है ना। तो शत्रु की राशि पे बैठा हुआ, ठीक है। सबसे पहले क्या काम करेगा, शरीर स्वास्थ्य संबंधित, ठीक है, थोड़ी सी तकलीफ पैदा करेगा, शरीर स्वास्थ्य संबंधित। इस घर पे बैठा हुआ है, शरीर स्वास्थ्य संबंधित, पराक्रम संबंधित का घर का मालिक हो गया, रोग के घर का मालिक हो गया, कौन, बुध। तो शत्रु की मंगल की राशि पे बैठा हुआ बुध, ठीक है, शत्रु की राशि पे बैठा हुआ बुध शरीर स्वास्थ्य संबंधित थोड़ा सा शरीर से कमजोर बनाएगा, ठीक है। और पराक्रम के घर में बैठा हुआ, पराक्रम के घर का मालिक मंगल होता है, बट बुध शत्रु है किसका, मंगल का। तो यहां पे बैठा हुआ बुध कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा सा कमजोर बनाएगा। कमजोर मतलब समझ रहे हो, आत्मबल से कमजोर, कॉन्फिडेंस से कमजोर, क्योंकि लग्न शरीर स्वास्थ्य सब चीजों का व्यवहार होता है कि एक व्यवस्थित बनाना व्यक्ति को। तो यहां बैठा हुआ बुध कहीं ना कहीं शत्रु की राशि पे, मंगल की राशि पे बैठा हुआ बुध एक तो पराक्रम के घर में कमी लाएगा। ये छोटे भाई बहनों का घर होता है, तो छोटे भाई बहनों के शरीर स्वास्थ्य में भी तकलीफ आएगी और उनके कार्यों में भी तकलीफ आएगी, छोटे भाई बहनों के। और उसके बाद रोग के घर का भी मालिक मंगल, ठीक है। बुध कहां बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है। तो व्यक्ति के मन को, क्योंकि मंगल का तो शत्रु है बुध, तो मन को और बुद्धि को थोड़ा सा अस्थिर करेगा, स्थिर नहीं करेगा, क्योंकि बुध द्विस्वभाव राशि होती है। तो यहां पे बैठा हुआ बहुत बेटर नहीं मानेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है। अब यहां से अपने ही मित्र की राशि शुक्र को बुध पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो बुध का मित्र है, बुध का मित्र है कौन, शुक्र। तो यहाँ पे ये क्या काम करेगा, व्यापार संबंधित क्षेत्र को मजबूती हासिल कराएगा। और इस व्यक्ति की जो पत्नी होगी ना, वो बड़ी अच्छी सुंदर होगी, और पत्नी की जो बहनें होंगी ना, क्योंकि बुध जो होता है द्विस्वभाव राशि है, तो 2 राशि 2 3 4 और बुध नपुंसक ग्रह है, तो ऐसे घरों में बच्चे ज्यादा होते हैं, 2 3 3 लड़कियां होने का योग बनाता है। तो यहां से बुध अपने मित्र की सप्तम भाव की राशि को देखने के कारण व्यापार स्थान अच्छा होगा, वैवाहिक जीवन लगभग पति हस्बैंड से प्रेम स्वभाव सब कुछ रहेगा, व्यापार स्थान अच्छा होगा और इस घर को मजबूती मिलेगी, किसको, सप्तम स्थान को। तो सप्तम स्थान किस चीज का होता है, वैवाहिक जीवन का हो गया
और पार्टनर का घर का हो गया, और पैसे से संबंधित कह सकते हैं कि कोई बिजनेस व्यापार संबंधित क्षेत्र में लग्न में बैठा हुआ मंगल शत्रु की राशि में बैठा हुआ शरीर स्वास्थ्य संबंधित बुद्धि को भ्रमित करेगा, थोड़ा सा सर दर्द की समस्या देगा, ठीक है, और पेट संबंधी लीवर संबंधी प्रॉब्लम देगा, क्योंकि मेष लग्न में छठे घर का बुध और लग्न में बैठा, तो बुध रोगेश जो है वो लग्न में बैठ गया तो शरीर को कष्ट देगा। लग्न में बैठा हुआ मंगल बुध अच्छा नहीं रहा माना जाएगा, मेष लग्न में थोड़ा सा अशुभ माना जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अशुभ इसलिए भी बोलूंगा, पराक्रम के घर का मालिक है बुध, नपुंसक ग्रह, इस घर का मालिक मंगल होता है, पराक्रम के घर का कारक ग्रह मैंने बताया। यहाँ पे भी बुध अच्छा काम नहीं कर पाएगा बैठा हुआ, यहाँ का भी मालिक हो गया ना बुध, तो इस घर को भी इतनी ज्यादा मजबूती नहीं मिलेगी, जिस भी काम में आदमी हाथ डालेगा उतना बढ़िया उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अब इसी बुध की दृष्टि यहाँ पे तो व्यापार संबंधित बढ़िया रहेगा, पत्नी सपोर्ट करेगी, पत्नी पढ़ी लिखी होगी, पत्नी पढ़ाई संबंधित शिक्षा, क्योंकि बुध भी शुभ ग्रह है और शुक्र भी शुभ ग्रह, तो बुध की इस घर पे बैठा होना मतलब पत्नी अच्छी होगी, पढ़ी लिखी होगी, शिक्षित होगी, खुद का कोई काम धंधा भी करने वाली हो सकती है, टीचर वीचर भी हो सकती है, ऐसा ही होगा पूर्ण रूप से, ठीक है। यहाँ पे बैठा हुआ बुध जातक के व्यक्ति के उसमें स्वभाव में, तो बुध लगभग बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। लग्न में बैठा हुआ इसको 60-65% बोल सकते हैं कि ठीक ठाक है, यहाँ पे ठीक ठाक है, क्योंकि बुध वैसे तो शुभ ग्रह है, बुध शुभ ग्रह है, बट बुध के बारे में बोला गया है कि वो अशुभ ग्रहों के साथ अशुभ ग्रह का काम करता है और शुभ ग्रहों के साथ शुभ का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ लगभग मीडियम बोल दिया मैंने, मीडियम इसलिए बोल दिया, उसका कारण भी मैंने बता दिया, शत्रु की राशि पे है, वो उसका शत्रु है मंगल, और क्योंकि रोगेश का लॉर्ड है, शरीर पे बैठा है, और मेष लग्न जो होता है वो अग्नि तत्व है, ज्वलंत ग्रह है, ऑरेंज कलर है, खिला हुआ ग्रह है, बिल्कुल ब्लड का कारक होता है, और बुध जो है वो ठंडा है, वायु है, समझ रहे हैं, और बुध नपुंसक ग्रह है, तो बॉडी पे बैठा हुआ नपुंसकता लाएगा, और मेष लग्न वाले पुरुषार्थी साहसी होते हैं, तो यहाँ बैठा हुआ बुध इतना बढ़िया नहीं बोला जाएगा। पर यहाँ पे इस घर की दृष्टि है पूर्ण रूप से, तो पत्नी के लिए विशेष, पत्नी पढ़ी लिखी होगी, सपोर्ट करने वाली मिलेगी, हमेशा बात मानने वाली। और एक बात बता दो, जब शुक्र है स्त्री ग्रह को बुध देख रहा है, तो इसमें यह कह सकते हैं कि जो इनकी वाइफ होगी, ये कह सकते हैं कि उनकी जो सिस्टर होंगी, 2-3 बहनें हो सकती हैं, या उनकी जो मम्मी होंगी 3 या 4 बहनें होंगी, मदर पक्ष के लिए मातृ पक्ष का जो वो होगा ना ग्रह, वो ज्यादा बड़ा अच्छा होगा, ठीक है। मतलब इनकी ये कौन है जो पत्नी है, ये व्यक्ति जातक है, जो भी जातक है, पुरुष हो या स्त्री है, जो भी है, तो इसके जो सामने वाला व्यक्ति है, अब मान लो कि ये स्त्री ही है, अगर ये मान लिया बुध बैठा हुआ लग्न में, और इसके जो सामने, तो जो पुरुष होगा उसकी बहनें होंगी 2-3, ये कह सकते हैं 2-3 बहनें, या इसकी जो मदर होंगी, मम्मी होंगी, ठीक है, मम्मी कह रहा हूं, 1 मिनट, इसकी, हाँ, पुरुष की जो माता जी होंगी उसकी भी 3-4 बहनें होंगी, ये भी कह सकते हो आप, चलो ठीक है ना। तो बुध लग्न में बैठा हुआ मैंने मीडियम बताया, बहुत बढ़िया नहीं है, 65%, क्योंकि रोगेश के घर का मालिक भी है और पराक्रम के घर का मालिक भी है, और पराक्रम के घर का कारक ग्रह मंगल होता है, और बुध जैसा कि मैंने बताया मेष लग्न में शत्रु ग्रह है, तो वो उतना अच्छा फल नहीं देगा, ठीक है ना। आवाज आ रही है मेरी? चलो अब द्वितीय घर में बात करते हैं बुध की, तो सेकंड भाव में द्वितीय कैसा काम करेगा। अब सेकंड भाव में धन के घर पे, खुद की मित्र की राशि पे, शुक्र की राशि पे, तो यह जो घर है शुक्र का है, इसमें 2 नंबर है, और शुक्र उसका मित्र है, बुध का परम मित्र है, तो यहाँ पे बैठा हुआ आदमी व्यापार काम धंधे से या जिस भी क्षेत्र से, समझ रहे हो, वाणी का बड़ा धनी होता है, क्योंकि ये घर वाणी का भी होता है, जुबान का, ऐसा व्यक्ति बुध की वाणी पे बैठा हुआ बड़ा धनी होता है, धनी, वाणी से पैसा कमाने का काम होता है, व्यापार में बैठेगा, व्यापार में गद्दी पे गल्ले पे बैठेगा, और भाई सब बातों से मार देगा लोगों को, बहुत बढ़िया योग, बहुत बढ़िया, इस घर में बैठा हुआ बुध बहुत अच्छा माना जाता है। धन कुटुंब रिलेशन का घर है, गुरु का घर है, अब गुरु का पुत्र है बुध, गुरु बुद्ध से शत्रुता नहीं मानता, बुद्ध गुरु से शत्रुता मानता है, अपने बाप से शत्रुता मानता है, क्योंकि बुद्ध चतुर चालाक है, होशियार है, वो शुक्र शनि का मित्र है, तो वो गुरु से शत्रुता मानता है, पर गुरु का घर है, तो इस घर में बैठा हुआ बुद्ध बड़ा अच्छा काम करेगा। धन कुटुंब रिलेशन के घर में, अच्छा, ऐसे व्यक्तियों का जो ननिहाल पक्ष होगा, मामा पक्ष होगा, बहुत बड़ा होगा, 8-8, 10-10 लोग होंगे घर में, ननिहाल पक्ष मामा पक्ष में, माँ जो होंगी ना, मदर, इसकी, इस व्यक्ति के जातक की जो मदर होंगी, वो उसका घर परिवार बड़ा बड़ा होगा, बड़े में कह सकते हैं कि आप मतलब 8-10 भाई बहन हो सकते हैं, ऐसा योग, ऐसा योग, ठीक है। इस घर का बैठा हुआ बुध बड़ा अच्छा। अच्छा, बुध अपने मित्र की राशि में बैठा, पराक्रम के घर में, जिस क्षेत्र में हाथ डालेगा वहां से पैसा निकालने के सामर्थ्य रखेगा। थोड़ा कारक घर मंगल है, पर फिर भी यहाँ का मालिक है पराक्रम के घर में, धन के घर पे, कुटुंब के घर में बैठा हुआ, कुटुंब परिवार बहुत बड़ा होगा, कुटुंब परिवार बहुत बड़ा होगा, और यहाँ पे बैठा हुआ बुध जो है पराक्रम के घर को इतना अच्छा सपोर्ट मिलेगा व्यक्ति को, ठीक है, जिस भी काम में हाथ डालेगा वहां से पैसा कमाने की सामर्थ्य रखेगा। अच्छा, अब बुध रोग के घर का भी मालिक है, भाई साहब लोन, मजाक में से लोन मिल जाएगा, ये किसी को अगर बोल देना दोस्त को, यार ये लोन पास करवाना थोड़ा काम करने के लिए, इसको बेहिचक लोन मिल जाएगा।
अच्छा, बुध जो है यहाँ का कारक है, धन के घर पे बैठा है, वाणी के घर पे, अपने से पंचम है। इस घर में वाक सिद्धि मिलती है, ये भी बता दूं। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ज्योतिष हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, या पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, या बहुत सारे बड़े ऐसे ही कुछ नए सीखने वाले हैं, कहते हैं महाराज हम जिसको जो बोलते हैं हमारी वाणी फल जाती है। तो वो वाणी के घर पे, खुद की वाणी के घर पे बुध बैठा हुआ, ये वाणी का घर होता है। इस घर का कारक ग्रह बुध का भी वाणी मानी गई है, ठीक है। और ये जो घर है अपने से, ये 5वां है बुध, तो इसको भी बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलेगा। रोग ऋण शत्रु कर्जा, कोर्ट कचहरी झगड़े में लाभ मिलेगा इसे हमेशा, और शरीर स्वास्थ्य संबंधित विशेष कोई तकलीफ नहीं देगा। अब बुध की अष्टम दृष्टि यहां को देख रहा है, किस घर को? मंगल को। तो मंगल शत्रु है, अष्टम भाव, शरीर स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी तकलीफ देगा अष्टम भाव में, लीवर संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है। मारक घर में बैठा हुआ है तो शुभ घर में, मित्र की घर में, धन पैसे संबंधित कोई असुविधा नहीं देगा। बट बुध की जो सप्तम पूर्ण दृष्टि इस घर पे पड़ रही है, किस घर पे? अष्टम भाव पे। यहाँ का मालिक मंगल है, तो मंगल उसका शत्रु है। तो इस घर में कह सकते हैं जो मूत्र क्रच्छ होता है, मूत्र क्रच्छ रोग बोल सकते हैं, बाथरूम संबंधी, यूरिनल संबंधी प्रॉब्लम देगा, थोड़ा सा लीवर में प्रॉब्लम देगा, किडनी की प्रॉब्लम देगा, स्टोन होगा ही होगा लीवर वीवर में। पेट में जो स्टोन हो जाते हैं ना पत्थर, किडनी में, लीवर में, समझ रहे हो, या अपेंडिक्स वो जो पत्थर गांठे बन जाती है, वो सब करवाएगा ही करवाएगा। अष्टमेश के साथ बुध का संबंध है, और अष्टमेश का यहाँ पे मालिक कौन है? मंगल है। तो जब बुध की दृष्टि इस घर पे पड़ेगी तो ये जो 8वां नंबर होता है, ये पेट से, नाभि से नीचे का स्थान माना जाता है। तो ये जरूर कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट, स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ यहाँ पे बुध को मिलेगा ही मिलेगा, अष्टम भाव को। अब ये घर होता है मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, ऋण, चिंता, पुरातत्व। तो अब शत्रु की राशि को देखने के कारण इन सब चीजों में तकलीफ रहेगी। कोर्ट कचहरी, लफड़े झगड़े जरूर रहेंगे। मृत्यु तुल्य कष्ट, शरीर स्वास्थ्य में लीवर वीवर संबंधित प्रॉब्लम दे सकती है। आयु थोड़ी सी कमजोर करेगा। व्याधि, कष्ट, संकट, चिंता, मैंने बता दिया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बना के रखेगा, क्योंकि बुध कोर्ट कचहरी वाणी के कारण, अपनी वाणी के कारण ही हो सकता है। ये शत्रु राशि है तो शत्रु पैदा कर ले बेफिजूल में। ये ऐसी वाणी बोलेगा कि इसके शत्रु बेफिजूल में पैदा हो जाएंगे। तो कहने का मतलब जो इसके शत्रु ग्रह मंगल वाले, उनसे इनकी निपटने की, इसके मित्र ही अपने दोस्त ही शत्रु बन जाएंगे, क्योंकि मंगल मित्र दोस्त होता है, और उनसे इसकी शत्रुता हो जाएगी, लोग इसको खराब समझेंगे, ठीक है ना। तो अष्टम भाव के लिए यहाँ पे खराब माना जाएगा। तो मैंने बता दिया क्या क्या काम करेगा इस घर के लिए मंगल यहाँ पे, बुध यहाँ पे, और बुध यहाँ पे क्या काम करेगा मंगल की राशि पे। और इस घर के लिए बहुत अच्छा है, धन पैसा बहुत अच्छा जोड़ता है, आदमी व्यापार से बड़ा अच्छा पैसा कमाता है इस घर पे बैठा हुआ। रिश्तेदारों में भी बड़ी अच्छा नाम वर्चस्व होता है, रिलेशन भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। बड़े बड़े का मतलब है कि बड़ा परिवार होता है, घर कुटुंब बड़ा परिवार होता है। और धन का घर है, और यहाँ पे बैठा हुआ बुध बड़ा अच्छा होता है, पैसा। ऐसे व्यक्तियों के घर में डेली की इनकम होती है। शुक्र की राशि पे कपड़ों का बिजनेस बोल सकते हैं, क्योंकि शुक्र सप्तमेश भी है, धन के घर का भी मालिक है। कपड़ों का बिजनेस होता है, अनाज का बिजनेस होता है, बुध में बहुत सारी हरी वाली चीजें भी आती है, ठीक है। खेती खलिहान का बिजनेस होता है, आड़त का काम होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें बनती है यहाँ पे। अच्छा, एक और बता दो, अकाउंट्स का काम करते हैं, समझ रहे हैं, सुपरवाइजरी का काम करते हैं, सुपरवाइजरी का, ऑफिशियल कोई अकाउंट्स का वर्क करते हैं, टैली अकाउंट का काम करते हैं, जो टैली होता है ना कंप्यूटर पे हिसाब किताब रखने का, ये सब चीजों का योग बना हुआ है। कर्म स्थान का मालिक भी मित्र है इसका, अपने से नवम घर पे शनि है, मतलब यहाँ का जो मालिक है शनि है। तो व्यक्ति का कर्म क्षेत्र बड़ा अच्छा होता है, साफ सुथरा होता है। शिक्षा विभाग में भी होते हैं ऐसे व्यक्ति, पैसा अच्छा कमाते हैं, समझ रहे। तो कुछ अच्छे अच्छे योग बने हुए हैं यहाँ पे, जिसके बारे में मैंने बता दिया। और जो इस घर में योग बने हुए हैं वो शरीर स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी सी तकलीफ बनी हुई है अष्टम भाव में। तो इसको एक चीज और मैं बता दूं, जैसे देखिए, अगर हम आयु को बात करते हैं तो 12 घरों में विंशोत्तरी बोलते हैं, विंशोत्तरी दशा, जो कि 120 साल की विंशोत्तरी दशा होती है। तो अगर 120 को 12 में डिवाइड करें तो 10 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल। तो 80 साल बोल सकते हैं। पर रोग के घर का मालिक कौन है? रोग के घर का मालिक कौन है? 6 नंबर बुध। तो कह सकते हैं कि 60 साल की उम्र में लीवर वीवर संबंधी प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी चालू। 80वें साल में लीवर की बीमारी से या कोई बड़ी बीमारी से मृत्यु तुल्य कष्ट का योग भी बनेगा, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इस घर में बुध का फलादेश मैंने बता दिया दूत। अब हम तीसरे घर पे आ जाते हैं। ये तीसरे घर का बुध क्या काम करेगा? अब थर्ड घर में, तीसरे घर में खुद की राशि पे बैठा हुआ बुध, तीसरे घर में खुद की राशि पे बैठा हुआ बुध बड़ा अच्छा काम करेगा, क्योंकि पराक्रम का घर है, मंगल है इस घर का कारक। पर फिर भी व्यक्ति बुद्धि से काम लेगा, चतुराई से काम लेगा किसी भी काम को करने में। व्यक्ति बुद्धि से, चतुराई से किसी भी काम को करने में, क्योंकि बुध पराक्रम का घर है, साहस का घर है, और अपने खुद की मित्र की राशि पे बड़ा अच्छा। प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करते हैं लोग, फाइनेंस का काम करते हैं, ठीक है। ये जो आपका माल सप्लाई का काम होता है ना, माल सप्लाई का, कमीशन का, ऑर्डर लेने का काम, ये किसी भी कंपनी में, आईटीसी फाईटीसी या जो भी प्रोडक्ट होते हैं, विस्पर या कोई भी साबुन तेल फलाना डिगना, उन सबका अकाउंट संबंधित क्षेत्र में कह सकते हैं पराक्रम के घर पे है। और मंगल इस घर का कारक है। मंगल को चर राशि बोला जाता है, चर माने घूमने फिरने वाला। तो इस पे बैठा हुआ कारक ग्रह बता रहा हूं,
इस पे बैठा हुआ बुध कह सकते हैं कि आदमी बाजार का कोई काम करेगा, घूमने फिरने वाला, कमीशन का काम करेगा, ठीक है, मेहनत करके, पराक्रम का घर है, खुद का कोई काम डालेगा और उस काम को आगे भी बढ़ा लेगा इस घर पे बैठा। और बुद्ध से, बुद्धि से पैसा, लोन का काम करना, LIC का काम करना, इन सब चीजों को भी करा सकता। अब छठा घर रोग के घर का मालिक जो बुद्ध है, ठीक है, तो मेष लग्न में इस घर को भी मजबूती मिलेगी। ये घर रोग ऋण शत्रु कर जाए, इस घर में व्यक्ति को लाभ मिलेगा। किस घर में? छठे घर में। रोग ऋण शत्रु कर्जे के घर में इसको हमेशा लाभ मिलेगा। कर्जा किसको बोलते हैं? लोन को। लोग सोचते हैं कर्जा कर्जा होता है, ज्यादातर परेशान करेगा, नहीं। पराक्रम के घर में शत्रु की राशि में बैठा हुआ मंगल, शत्रु की नहीं, मित्र की राशि पे, खुद की बुद्धि की राशि पे बैठा है, पर शत्रु का घर कारक ग्रह है, तो थोड़ी सी बाधाएं जरूर आएगी। पराक्रम है, कई बार खुद के जल्दबाजी के डिसीजन से थोड़ा सा नुकसान कर सकता है यहाँ पे बैठा हुआ बुद्ध, क्योंकि ये वाला घर इरिटेशन का होता है, उग्रता का होता है, थोड़ा सा तेजी का घर माना गया। पराक्रम जो होता है वो तेजी का घर होता है, जो उत्तेजित कर देता है। बट अगर आदमी बुद्ध से, दिमाग से अच्छे से काम लेता है ना, तो व्यक्ति हमेशा सक्सेस होता है इस वाले घर का। यहाँ पे बैठा हुआ बुद्ध बड़ा अच्छा है, खुद की राशि में बैठा हुआ है, और इस घर को भी बड़ा अच्छा करेगा। रोग ऋण शत्रु कर्जे घर में इसको सपोर्ट मिलेगा, कोई तकलीफ नहीं मिलेगा, संभालेगा। अब इसकी पूर्ण दृष्टि गुरु की राशि में पड़ रही है। अब गुरु इसका समग्रह है, गुरु जो है बुद्ध का है वो समग्रह है, वो उसके पिता का घर है। तो ऐसा व्यक्ति दिखावे के लिए धार्मिक कार्य करेगा, दिखावे के लिए धार्मिक कार्य भी करेगा, घूमने फिरने भी जाया करेगा, मतलब विद्या भगवान से संबंधित चीजों में जुड़ा भी रहेगा। पर जुड़ा कैसे रहेगा पता है? जबरदस्ती का जुड़ा नहीं रहेगा, मतलब ऐसे रहेगा कि उसको बोलना पड़ेगा, उसकी वाइफ बोलेगी, क्योंकि कोई ना कोई उसको बोलेगा कि भाई यार ये काम करो, अच्छे काम करो, दान करो, तब वो सुन सुना के करेगा। यहाँ पे बैठा हुआ स्वाभाविक नहीं बोल देंगे कि बहुत बढ़िया रहेगा, समझ रहे हो? मतलब ये रहेगा कि करेगा, जद्दोजहद के साथ करेगा, थोड़ा सा बोलने सुनने दिखने के बाद कि यार लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं, मतलब अंदर से नहीं बोलेंगे। तो भाग्य के घर के लिए गुरु उसका समग्रह है, लगभग अच्छा ही माना जाएगा। मेहनत बहुत ज्यादा करेगा, और इसके सपोर्ट में इसको जो कह सकते हैं कि बच्चे हो गया, परिवार वाले हो गए, पत्नी हो गई, या इसके बड़े बूढ़े हो गए, मदर फादर, वो लोग इसको विशेष करके प्रेरित करेंगे कि तू ये काम कर, तू ये वाला काम कर, अच्छा काम कर, मंदिर में ये कर, वो कर, धार्मिक बन थोड़ा सा। तब ये फिर दिखावे के लिए कुछ ना कुछ पूजा पाठ जरूर करेगा, ठीक है। यहाँ पे बैठा हुआ आप, मतलब इस घर के लिए मैंने थोड़ा सा हल्का बोला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा अच्छा है। पराक्रम के घर के पैसा कमाने की बुद्धि बहुत ज्यादा रहेगी, पर जो व्यक्ति पैसे की तरफ बहुत ज्यादा दिमाग देता है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। तो यहाँ से बैठा हुआ बुद्ध इस घर के लिए धर्म, कर्म, विद्या, प्रवास, भाग्य स्थान के लिए अच्छा है। अपनी मेहनत से व्यक्ति खुद का भाग्य निर्माण करेगा, काफी जद्दोजहद के साथ निर्माण करेगा। बाधा कोई भाग्य स्थान में नहीं आएगी। अगर कोई दूसरा शत्रु ग्रह यहाँ से बैठा हुआ शनि इस घर को देख रहा है, या इस घर को कोई राहु देख रहा है या बैठा है, वो एक अलग बात है। बाकी फिर भी आदमी अपने मेहनत के साथ अपने जीवन को काफी हद तक अच्छा कर देता है। मैंने बता भी दिया पराक्रम के घर पे बैठा हुआ बुद्ध क्या क्या काम कराता है। ज्यादातर पराक्रम के घर पे बैठा हुआ बुद्ध कमीशन एजेंट का काम कराता है, समझ रहे? आदमी किसी भी क्षेत्र में कोई भी माल उठा के कहीं से आगे सप्लाई कर देता, अच्छा पैसा निकाल लेता, ये वाला काम यहाँ पे बैठा हुआ बुद्ध कराता, ठीक है। चलिए, बुद्ध का फलादेश मैंने बता दिया, और भाग्य के स्थान को देख के क्या काम करेगा वहां पे लगभग बुद्ध अच्छा ही माना जाएगा, खराब नहीं माना जाएगा। इस वाले घर में बैठा हुआ, इस घर को जो दृष्टि से देखेगा नवम घर के लिए, तो भाग्य के लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं, और एक बात बता दूं, यहाँ पे जो बुद्ध रहता है तो यहाँ पे जो दृष्टि पड़ती है, तो जो गाइड का काम होता है ना, गाइड का काम, तीर्थ स्थानों में गाइड का काम, वो भी बुद्ध करवाता है यहाँ से, इस घर को देखने के कारण, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं चतुर्थ भाव में बुद्ध। तो चतुर्थ भाव चंद्रमा का घर, इस घर का कारक ग्रह भी बुद्ध है। कारक ग्रह चंद्रमा भी और बुद्ध भी माना गया, इस घर के दो कारक ग्रह। तो चतुर्थ भाव चंद्रमा का पुत्र है बुद्ध, और चंद्रमा से बुद्ध शत्रुता मानता है। इस घर पे बैठा हुआ बुद्ध विशेष शरीर स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी सी तकलीफ जरूर देगा, समझ रहे हो? ये फेफड़ों का घर है, और बुद्ध जो है वो लीवर किडनी का कारक होता है, और बुद्ध चंद्रमा का भारी शत्रु है, ये भी बता दो। चंद्रमा बुद्ध से शत्रुता नहीं मानता चंद्रमा, पर बुद्ध चंद्रमा से शत्रुता मानता है, जो कि मैंने पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे बैठा हुआ बुद्ध शरीर स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी सी तकलीफें देगा। इस घर में लीवर की प्रॉब्लम देगा, स्किन की प्रॉब्लम देगा। ये शत्रु की राशि है, इसकी शत्रु की राशि पे बैठा हुआ शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देगा। घर कुटुंब रिलेशन जो है, मैं बोल सकता हूं कि इसकी जो मदर होंगी उनकी 3 से 4 बहनें होंगी, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा के जल तत्व पे बैठा हुआ है बुद्ध, ठीक है। बुद्ध वायु तत्व है। ऐसे लोगों के घर में जो ननिहाल पक्ष होता है वो बड़ा परिवार होता है, ठीक है।
थोड़ा सा शरीर स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ देगा, स्किन प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, नसों से संबंधित समस्या जरूर देगा। चतुर्थ भाव को भी थोड़ा सा मारक घर माना जाता है। इस घर में बैठे हुए भी लीवर वीवर की बड़ी बड़ी बीमारियां तकलीफ देखी जाती है, सब समस्याएं मिलती है। चलिए अब यहाँ से जो रोग के घर का मालिक बुध है, शत्रु की राशि में बैठा हुआ, तो यहाँ पे इस घर में भी थोड़ी सी तकलीफ होगी। किस घर में? रोग के घर में। आदमी की समस्याएं रहेंगी, फैमिली इश्यूज बहुत ज्यादा रहेंगे, झगड़े झंझट रहेंगे, क्योंकि शत्रु की राशि में बैठा हुआ है बुध, केंद्र में बैठा हुआ है और षष्ठेश का भी मालिक है केंद्र में और शत्रु की राशि में बैठा हुआ। तो जो अपने रिश्तेदार कुटुंब होंगे उन लोगों से झगड़ा झमेला रहेगा, शरीर स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी तकलीफ रहेगी। अब यहीं से बैठा हुआ बुध अपने कर्म स्थान मित्र की राशि को देख रहा है। मित्र शनि उसका मित्र, काम धंधा प्राइवेट क्षेत्र में रहेगा और अच्छा रहेगा। अकाउंट संबंधित भी काम धंधा रह सकता है व्यक्ति का। पैसा जीविका जो कमाएगा वो प्राइवेट क्षेत्र की नौकरी से कर सकता है। अच्छा, कर्म स्थान को देख रहा है तो कोई LIC एजेंट का काम भी कर सकता है। ठीक है, कोई कहते हैं ना जो ये प्राइवेट जो ये वाली कंपनियां चलती है आज, क्या बोलते हैं, ये मार्केटिंग वाली, जो आगे आगे लोग जोड़ते रहते हैं ना किसी चीज में, कि भाई किसी भी मार्केटिंग का काम हो गया कि इसमें वो मेंबर जोड़ने वाला चलता है, क्या बोलते हैं उसको, मार्केटिंग फील्ड में। तो उसमें भी ये वाला बुध यहाँ से कर्म स्थान को देख रहा है, प्राइवेट क्षेत्र में ही ज्यादा काम कराता है यहाँ पे बैठा हुआ बुध, ये भी बता दो, क्योंकि ये इसका मित्र का राशि है, यहाँ का मालिक शनि है और चंद्रमा देव ग्रह है जिसपे कि ये शत्रु है इसका। चंद्रमा शत्रु नहीं है, पर बुध चंद्रमा की राशि पे बैठा हुआ, सम ग्रह की राशि पे, बुध चंद्र की सम ग्रह की राशि पे है। बट फिर भी ये घर चतुर्थ भाव जो होता है तो चंद्रमा इतना अच्छा शुभ फल उसको नहीं देगा, क्योंकि ये उससे जो है शत्रुता मानता है। किससे? बुध से। बुध चंद्रमा से शत्रुता मानता है, तो चंद्रमा इसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि आप किसी को मन ही मन अगर अपनी माँ से शत्रुता मान रहा है, ठीक है, मन ही मन, ठीक है, माँ इससे ठीक है, इसके लिए समग्रह है, माँ इसकी शत्रु नहीं है, पर फिर भी अंदर ही अंदर अगर आप किसी को अच्छे से बढ़िया से अगर आप अपनी माँ से व्यवहार नहीं रख रहे हो तो उसका आशीर्वाद तो नहीं ले पाओगे ना। आशीर्वाद तो भगवान के हाथ में, कर्मों का फल तो ईश्वर देते हैं, परमात्मा देते हैं। तो यहाँ बुध चतुर चालाकी जरूर यहाँ पे कोशिश करेगा कि मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, बहुत मेहनत करेगा। अच्छा, ऐसे ऐसे जो यहाँ पे बुध बैठे हुए होते हैं ना, तो मैं ये बता दूं, ज्यादातर मैंने लड़कियों की कुंडलियों में देखा है, वो अपनी माँ की प्रॉपर्टी भी मांगती है अपने से, अपने मदर की प्रॉपर्टी भी मांगती है कि मम्मी मुझे भी हिस्सा चाहिए। उनके घर में लड़कों की कमी होती है, लड़के कम होती हैं, तो संतान जो पुत्रियां होती हैं, एक आध लड़का होता है इनके घरों में जिनका बुध यहाँ बैठा, तो ये अपनी माँ से अपना हिस्सा भी मांगते हैं कि हमें भी हिस्सा देना। और इन लोगों का कोर्ट कचहरी वाद विवाद झगड़ा चलता रहता है, क्योंकि शत्रु की राशि पे मानूंगा मैं इसको, शत्रु की राशि में बैठा हुआ, रोग ऋण के कारक है, तो इस घर को रोग ऋण शत्रु थोड़े से झगड़े झंझट टेंशन रहती है। ठीक है, और कर्म स्थान को देखने प्राइवेट क्षेत्र में कोई अच्छा काम करने का योग बनता है, प्राइवेट क्षेत्र संबंधित। हाँ, अगर इसके साथ सूर्य बैठा हुआ है तो कह सकते हैं कि कर्म स्थान मित्र की राशि पे सूर्य बैठा है, बुध बैठा है, तो यहाँ से कर्म स्थान को देख ले, सरकारी क्षेत्र निर्माण कर सकता है। बट अकेला अगर बुध बैठा है या शुक्र के साथ बैठा है तो फिर सरकारी क्षेत्र में बड़ी मुश्किल से ही योग बनेगा, गवर्नमेंट क्षेत्र संबंधित। ठीक है, प्राइवेट और फाइनेंस सेक्टर हो गया, कमीशन का काम हो गया, ब्रोकरी का काम हो गया, इन सब क्षेत्रों में हो गया। अच्छा, भूमि प्रॉपर्टी का घर भी होता है ये वाला, माता भवन भूमि प्रॉपर्टी, तो बुध वहां बैठा हुआ कमीशन एजेंट का काम करवा देता है, कमीशन एजेंट का काम, प्रॉपर्टी डीलिंग का, रियल एस्टेट में कमीशन का काम, ये सब काम भी करा देता है। इस घर के लिए खराब है और रोग के शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ देगा ही देगा। शत्रु की राशि में बैठा है, यहाँ से इस मित्र की राशि में बैठने में काम धंधा कुछ ना कुछ जरूर रहेगा, प्राइवेट क्षेत्र संबंधित रहेगा, वहां से पैसा कमाएगा। ठीक है, इस घर के लिए अच्छा माना जाएगा। चलिए अब बात करते हैं बुध को पंचम भाव की राशि पे। तो सूर्य की मित्र की राशि पे बुध पंचम में बैठा हुआ, बुद्धि का घना दिमागदार होगा बंदा, बुद्धि में बहुत तर्क वितर्क वाला होगा। बुध थोड़ा तर्क वितर्क वाला ग्रह है, बच्चा ग्रह है, चंचल ग्रह है, मन उसका चंचल होता है, द्वि स्वभाव राशि है। तो यहाँ बैठा हुआ बुध पढ़ाई संबंधित क्षेत्र में अच्छा होगा, माइंड तेज होगा, तीक्ष्ण होगा। सूर्य की राशि पे मित्र की राशि बैठा हुआ बुध। अब यहाँ से जो सूर्य बुध की राशि पे मित्र की राशि में बैठा हुआ है, तो रोग ऋण शत्रु कर्जे घर को मजबूती मिलेगी, इस घर को भी मजबूती मिलेगी। आदमी को शरीर स्वास्थ्य संबंधित ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। पराक्रम के घर में भी तक मजबूती मिलेगी। आदमी किसी भी क्षेत्र में काम में हाथ डालेगा तो वो आराम से पार करेगा, क्योंकि सूर्य मित्र की राशि पे बैठा हुआ है, पंचमेश बुध है। संतानें अच्छी होंगी, इसकी संतानें ज्यादा होंगी और संतानें मजबूत होंगी। तो बहुत लोग अपनी कुंडली से पूछते हैं ना हमारे संतानों का कैसा है, तो संतानों के लिए बढ़िया है, पढ़ाई भी करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, आगे तरक्की भी करेंगे। अब यहाँ से बैठा हुआ बुध, मैंने बताया लोन वोन इनके ऊपर जरूर चलेगा, लोन लेंगे भी और लोन भरेंगे भी आराम से, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, पराक्रम के घर को देखने के कारण कह सकते हैं कि किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करेंगे, खेल कूद हो गया या कुछ भी हो गया, किसी भी कार्य में हो गया, तो यहाँ व्यक्ति जरूर पार्टिसिपेट करेगा अपना,
कोई काम में हो गया ना कि भाई व्यापार करना है, ये है वो है, मेहनत करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेगा। मित्र की राशि में बैठा हुआ बुध है, पराक्रम को को भी बल देगा, रोग ऋण शत्रु कर्जे के घर को भी बल देगा। ठीक है, डरेगा भी नहीं आदमी, कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े से डरेगा नहीं। होता ना कि भाई एक बहुत व्यक्ति डर जाता है ये वो। और यहाँ से बैठा हुआ बुध अपने ही मित्र की राशि को, तो आदमी अपने विद्या के उससे जो भी पढ़ाई करेगा, विद्या करेगा, जो भी हासिल करेगा, उसके बल से इनकम हासिल करेगा। मतलब जिस क्षेत्र की पढ़ाई करेगा, अकाउंट्स की पढ़ाई करे या सूर्य पे बैठा हुआ है तो हम बोल सकते हैं बुध बैठा हुआ है, तो एक अगर बोले कि तकनीकी क्षेत्र या सिविल सर्विसेज की तैयारी करे, सिविल इंजीनियर की तैयारी करे, तो जिस भी क्षेत्र की पढ़ाई करेगा या मास्टर डिग्री करे, ये इसके बिजनेस संबंधित करे, एमबीए, जिस क्षेत्र की पढ़ाई करेगा उसी क्षेत्र से पैसा कमाने का इनकम हाउस को देख रहा है, मित्र की राशि को, तो इसकी पढ़ाई इसके साथ सफल देगी हमेशा। सीए की पढ़ाई करेगा तो वो सीए बन जाएगा, ऐसा योग। मतलब पंचम में बैठा हुआ बुध लगभग बहुत अच्छा विशेष कारक ग्रह बोल सकते हैं, और ये बढ़िया लाभ देने वाला है। ये भी इसका मित्र ग्रह है सूर्य, और यहां से इनकम हाउस को देख रहा है शनि भी उसका मित्र ग्रह, किसका, बुध का। तो ऐसे व्यक्ति गवर्नमेंट क्षेत्र में जाने में इनको कोई समस्या नहीं आएगी, और जो भी पढ़ाई हासिल करेगा पढ़ेगा उसका पूर्ण रूप से फल मिलने के चांसेस बनते हैं। और मैंने बताया पराक्रम भी बढ़िया रहेगा, साहस भी रहेगा अच्छा, किसी चीज में पीछे भी नहीं हटेगा, रोग ऋण शत्रु कर्जे में भी बलवान बना रहेगा, लोन लेगा आराम से भर लेगा, शत्रु पक्ष से ज्यादा हावी नहीं होंगे इसके ऊपर, शत्रु होंगे ही नहीं। बुद्ध सम ग्रह, बच्चा ग्रह, उसका व्यवहार बड़ा नॉर्मल होता है। अगर कोई रिलेशन में शत्रु बनते हैं तो वो भी इतना ज्यादा इसको कोई नुकसान नहीं दे पाएंगे, ये समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ बैठा हुआ बुद्ध बहुत बढ़िया होता है पंचम में। चलिए अब बात करते हैं छठे घर में बैठा हुआ बुद्ध। देखिए बुद्ध की एक ही दृष्टि होती है, सप्तम पूर्ण दृष्टि, तो सप्तम दृष्टि से जहां देख रहा है उस घर को लाभ दे रहा है। अब 6th हाउस में बैठा हुआ बुद्ध, तो रोग के घर पे खुद की राशि पे बैठा हुआ बुद्ध, और इस घर का कारक ग्रह मंगल और शनि होते हैं। तो यहाँ बैठा हुआ जाहिर सी बात है रोग के घर पे बैठा है बुद्ध, तो थोड़ा सा रोग शरीर स्वास्थ्य जरूर देगा। अच्छा एक बात बहुत बढ़िया होती है, पता है क्या, यहाँ पे बैठा हुआ बुद्ध वाणी सिद्ध करता है, वाक की सिद्धि प्राप्त करता है। 6th हाउस 6 नंबर कालपुरुष ब्रह्मांड की कुंडली में 6 नंबर इसी का अपना हो गया। तो मेष लग्न में अगर 6 नंबर की राशि में बैठा हुआ बुद्ध होता है, ज्योतिष संबंधित पढ़ाई कराता है, कुछ विद्या देता है, कुछ अच्छी विद्या देता है, गुहे विद्या, जिसमें कि गुहे विद्या में ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, इन सब चीजों का योग बनता है। ठीक है, गणित में मास्टर होगा आदमी, अपने से पंचम घर है शनि ये वाला, आदमी बुद्ध, अंक गणित होता है, मैथ्स में बढ़िया अच्छा होता है, केमिस्ट्री फिजिक्स इन चीजों में अच्छा होता है आदमी, इसका माइंड बड़ा तेज होता है। ठीक है, थोड़ा सा ऋण जरूर कराएगा आपके ऊपर, कर्जा जरूर कराएगा, लीवर की प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम देगा ही देगा। पराक्रम के घर का, रोग के घर पे बैठा हुआ बुद्ध, खुद की स्वराशि में बैठा हुआ पराक्रम के घर पे, कुछ मेहनत के साथ, बहुत मेहनत के साथ, जीवन में मेहनत रहेंगी, क्योंकि रोग का घर है। 6th हाउस जो है, छठा घर अच्छा नहीं माना गया, रोग ऋण शत्रु कर्जे घर है। हेलो, हाँ, तो यहाँ पे बैठा हुआ बुद्ध कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्या रहेगा। फाइनेंस सेक्टर में आदमी काम कर सकता है, लोन वाला काम ज्यादा करते हैं इस घर में बैठा हुआ, लोन वाला, लोन का जो काम होता है ना बैंकों में, उसका काम ज्यादा करते हैं। या प्राइवेट कंपनियां हो गई, प्राइवेट जो ये होते हैं फाइनेंस वाले कम होते हैं ना, प्राइवेट फाइनेंस वाले भी बहुत, उन चीजों का काम करने का योग बनता है। और यहाँ पे बैठा हुआ बुद्ध, बुद्ध की राशि पे ज्यादातर काम में बताऊं, वैसे आप लोगों का, इन लोगों को कन्वर्सेशन करने का, कि भाई उनको हैंडल करने का, किसी भी चीज में, कोई प्रोडक्ट बेचेंगे, सेल करेंगे, बाजार में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लोगों को समझाएंगे, मार्केटिंग करेंगे किसी चीज की, यही सब काम ज्यादा बुद्ध कराता है रोग के घर में, क्योंकि रोग का घर है, मंगल भी वहां का कारक है, शनि भी, अब शनि दुख का कारक है, कष्ट थोड़ा कराता ही, और ये वाला घर थोड़ा सा ऋण का घर होता है पिछले जन्मों का। यहाँ पे बैठा हुआ बुद्ध कह सकते हैं कि हमने कुछ ना कुछ लोगों का खाया हुआ है, बहन बुआ मौसी। अच्छा एक चीज और बता दूं, यहाँ बैठा हुआ बुद्ध बहन का सुख नहीं देता, बुआ मौसी इन घरों का सुख बड़ा कम देता है। ठीक है, और पराक्रम के घर को मैंने बताया ना कि आदमी किसी भी चीज में अगर पैसे में कहीं इन्वेस्टमेंट भी करता है ना, इस घर में बैठा हुआ, यहाँ का भी मालिक माना जाएगा बुद्ध, यहाँ पे बैठा हुआ है, तो उसको बाधा भी आती है। कैसी बाधा आती है कि वो किसी चीज में बिजनेस व्यापार चालू किया, उसने कोई नया काम किया, उसमें नुकसान का भी योग बनेगा, क्योंकि ये 12वें घर को देखेगा। अच्छा चलिए, यहाँ पे बैठा हुआ बुद्ध लगभग मैंने मीडियम ही बताया, बहुत अच्छा नहीं है, बट हाँ वाणी जरूर सिद्ध होती है ऐसे व्यक्ति की, दूसरों के लिए जो बोलेगा वो हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुदेव हम दूसरों को बताते हैं उनको तो बढ़िया हो जाता है, हमारा नहीं होता, वो इसी घर का बुद्ध होता है कि उसकी वाणी सिद्ध होती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से बैठा हुआ 12वें घर को बुद्ध। तो बुद्ध जो है मेष लग्न में, और शत्रु की राशि मानेंगे, गुरु का समग्रह पर शत्रु की राशि को, और 12वें घर को देखने के कारण, ठीक है, नुकसान ज्यादा कराएगा आदमी के, खर्चे ज्यादा कराएगा, फिजूल खर्चे ज्यादा कराएगा। बुद्ध बुद्धि का कारक होता है, गलत डिसीजन लेने के कारण पैसा बर्बाद करेगा। ठीक है, लोगों को दिखावा करने के कारण पैसा बर्बाद करेगा। कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े भी हो सकते हैं, रोग ऋण शत्रु कर्जे, घर का भी कारक बोलते हैं इसको, जैसे कि रोग ऋण शत्रु कर्जा,
इसके कारण पैसा ज्यादा खराब करेगा, वकील को पैसा देने की व्यवस्था बनेगी, शरीर स्वास्थ्य में डॉक्टरों को मेडिकल क्षेत्र में पैसा देने की व्यवस्था बनेगी, मतलब नुकसान ज्यादा करने के योग बनते हैं। यहाँ से शत्रु की राशि को देखने के कारण आदमी को लीवर वीवर संबंधित, शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ देगा, प्लस उसके पैसे ज्यादा खर्च कराएगा, नुकसान ज्यादा देगा उसको। अच्छा, बुध बच्चों का संतान का कारक, ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके बच्चे भी बुद्धि वाले नहीं होते, दिमागदार थोड़े कमजोर होते हैं, रोग के घर में बैठा हुआ, इंपोर्टेंसी योग भी बनता है। ऐसे जहां जिनका छठे घर में बुध होता है, इनके बच्चे जो है इंपोर्टेंसी योग, सीपी पेशेंट निकलते हैं, ब्रेन का विकास नहीं होता, डिस्टर्ब होते हैं बच्चे, ऐसा भी योग बनता है। अच्छा, पैसे बर्बाद ज्यादा करते हैं, ऐसे घर में बुध में बैठे हुए के बच्चे ही घर में ऑनलाइन कहीं पैसा डुबो देते हैं, खराब कर देते हैं, वो जो गेम वेम में कहीं पैसा फंसा देते हैं, डुबो देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, इस घर में बैठा हुआ। ठीक है ना। तो इस घर में बैठा हुआ बुध की एक विशेषता ये होती है कि इनकी वाणी बड़ी फलती है, ये ज्योतिष का काम करने में मास्टर माइंड रहते हैं यहाँ वाले। छठे घर में बैठा हुआ बुध दूसरों बाकी नुकसान देता है बुध, लीवर प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम देगा ही देगा, न्यूरो से संबंधित प्रॉब्लम देगा, किडनी की प्रॉब्लम देगा, जो कहते हैं मुंह से संबंधित चीजें उसमें घाव देगा, दांतों की समस्या देगा, इन सब चीजों को देगा यहाँ पे बैठा हुआ बुध रोग के घर पे। इस घर के लिए थोड़ा सा खराब है, इस घर को जो 12वें घर को देखेगा तो नुकसान ही ज्यादा करा देगा। ठीक है। अब बुध जो है रोग के घर का मालिक हो गया, गुरु को देखने के कारण कह सकते हैं फैट भी बढ़ावा होता है इन लोगों का, मोटापा भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ठीक है, मैंने बता दिया। पराक्रम के घर में भी मैंने बता दिया, जद्दोजहद के साथ मेहनत करेगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि रोग के घर पे और 12वें घर को देख रहा है। चलिए बात करते हैं सप्तम भाव में बैठा हुआ बुध क्या काम करता है। सप्तम भाव में बैठा हुआ बुध बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत बढ़िया। खुद की मित्र की राशि में बैठा हुआ बुध शुक्र की राशि में बहुत बढ़िया काम करेगा। पराक्रम, आदमी पढ़ाई करता है, IAS IPS अधिकारी, टीचिंग की पढ़ाई करता है, गवर्नमेंट क्षेत्र की, जिस मर्जी क्षेत्र में। अच्छा, अगर ये व्यक्ति बोले कि मैं आर्किटेक्चर बनूंगा या मैं मॉडल बनूंगा, कपड़े सिलाई करने का मॉडल वो होते हैं ना, कुछ भी कुछ नया वो काम चालू करूंगा, कुछ अलग से हटके, एंटरप्रेन्योर क्या बोलते हैं उसको, एंटरप्रेन्योर क्या जो होता है ना, MBA चाय वाला हो गया जैसे, या कुछ भी ऐसा नया अगर कोई काम करता है चालू, तो ऐसे व्यक्ति बड़ा सक्सेस करते हैं। खुद की मित्र की राशि में बैठा हुआ बुध, ठीक है, बहुत सक्सेस करेगा, बहुत सक्सेस। रोग ऋण शत्रु कर्जे घर का कारक है। सप्तम मित्र की राशि पे शरीर स्वास्थ्य में इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं देगा, इस घर को भी सपोर्ट करेगा। पराक्रम के घर का कारक है, जिस क्षेत्र में हाथ डालेगा, मेहनत करेगा, व्यवसाय खड़ा करेगा, बहुत बड़े बड़े व्यवसाय खड़ा कर सकता है यहाँ पे बैठा हुआ बुध। खुद का कोई काम चालू कर सकता है, व्यवसाय वाली बुद्धि होगी, पैसा कमाने वाली बुद्धि होगी, बिजनेस कैसे करना है उसकी बुद्धि होगी, समझ रहे। पत्नी बड़ी अच्छी मिलेगी इस वाले बुध को बैठा हुआ, और पत्नी जो मिलेगी उसकी साली, दो साली तो होंगी कम से कम, मतलब पत्नी की 3 बहनें तो होंगी यहाँ पे बैठा हुआ बुध। ठीक है। अब व्यवसाय क्षेत्र में मजबूत करेगा, वाणी का भी बड़ा धनी बनाएगा, व्यापार में भी बहुत बढ़िया करेगा। ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति को झगड़े झंझट करने की जरूरत नहीं होती है, ये झगड़े झंझट का घर है। ऐसे व्यक्ति झगड़े झंझट करने से पहले उसको कोई ना कोई बढ़िया बड़ा आदमी कोई सपोर्ट देने के लिए आ जाता है। यहाँ पे बैठा हुआ जो बुध है, यहाँ पे बैठा हुआ बुध बड़ा अच्छा माना जाता है। सप्तम भाव का जो कारक ग्रह है वो शुक्र है, और खुद के ही मित्र की राशि में बैठा हुआ बुध विशेष करके व्यापार संबंधित क्षेत्र में उन्नति करता है। और मैंने बताया पढ़ाई क्षेत्र में भी उन्नति करता है, आदमी सिविल सर्विसेज में भी जाता है, सिविल इंजीनियर भी बनता है, व्यापार क्षेत्र में भी अच्छा काम करता है, खुद के व्यापार को बढ़ाने में बड़ा अच्छा उसका दिमाग चलता है। यहाँ बैठा हुआ बुध बड़ा अच्छा होता है, शरीर स्वास्थ्य में भी उसको लाभ मिलता है, इतना नुकसान नहीं मिलता। खुद की मित्र की राशि में बैठा हुआ बुध रोग ऋण शत्रु कर्जे में भी सपोर्ट काम करेगा, क्योंकि मित्र की राशि पे। अब यही बुध पराक्रम के घर का है, तो आदमी अगर लोन लेना चाहेगा, कोई नया काम करना चाहेगा, तो उसके बाधा भी नहीं आएंगे ज्यादा, पहले से पहले सारी व्यवस्था बनी रहेंगी। ठीक है। और यहाँ से लग्न को देखने के कारण शरीर स्वास्थ्य में थोड़ा सा, शरीर स्वास्थ्य में कमजोर बना देगा। लग्न को देखने के कारण शरीर स्वास्थ्य संबंधित थोड़ा सा तकलीफ देगा, कष्ट देगा। ठीक है। कई बार माइंड जो है उस व्यक्ति का इतना अच्छा काम नहीं करता रहेगा, क्या करना है नहीं करना है। ठीक है। मेष लग्न में बैठा हुआ बुध सप्तम भाव में शरीर स्वास्थ्य को थोड़ी समस्या देगा। ठीक है। स्किन प्रॉब्लम देगा, माइग्रेन की समस्या थोड़ी सी देगा। इस लग्न को देखने के कारण माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट करेगा। तो जो भी जिसका भी मेष लग्न में सप्तम भाव में बुध बैठा होगा, तो लगभग इस शरीर को थोड़ी सी समस्या देगा। सप्तम भाव में इस भाव के लिए बड़ा अच्छा काम करेगा। मैंने बता ही दिया कि सप्तम भाव में बैठा हुआ बुध बड़ा अच्छा काम करेगा मित्र की राशि में, बट फिर भी इस शरीर स्वास्थ्य संबंधित, क्योंकि मंगल जो है लग्न जो है उसको थोड़ी सी तकलीफ देगा इस घर में बैठा हुआ बुध। ठीक है ना। मंगल उसका शत्रु है, तो इस घर को जरूर तकलीफ देगा, स्किन प्रॉब्लम देगा, लीवर प्रॉब्लम देगा, दांतों से संबंधित, मुंह से संबंधित घाव देगा, तकलीफें देगा, ये सब प्रॉब्लम देगा। अच्छा, बुध दांतों का कारक होता है, ये भी बता दो। बुध जो है ये तीत है ना, तीत दांतों का कारक होता है। बुध स्किन प्रॉब्लम, स्किन का कारक होता है।
बुध मुंह में कुछ विकृत घाव हो जाते हैं, जो मुंह के अंदर के घाव, उन सब चीजों का भी कारक होता है। अच्छा, बुध कैंसर वैंसर भी दे देता है, ये भी बता दूं। शनि के साथ बैठा हो, राहु के साथ बैठा हो, केतु उसको देख रहा हो, बुध कैंसर की बीमारी भी दे देता है। ठीक है, लीवर में, किडनी में कैंसर दे देता है, मुंह में कैंसर दे देता है बुध। ठीक है, यहाँ बैठा हुआ बुध अच्छा काम करेगा, इसकी पत्नी बड़ी अच्छी मिलेगी, इसको सपोर्टर मिलेगी। जिसका भी मेष लग्न है उसकी जो पत्नी है, अब मैंने बताया कि पत्नी के लिए, तो ये जो पत्नी का घर है, यहाँ बैठा हुआ बुध पत्नी के लिए IAS IPS ऑफिसर बनने का योग, पत्नी बहुत दिमागदार होगी, पत्नी के नाम से कोई व्यापार करने का योग, ये सब योग आएगा। ठीक है, मेष लग्न वालों को। चलिए, अब बुध का फलादेश हमने यहाँ कर दिया कि बैठा हुआ है यहाँ पे क्या कर, क्योंकि मेष लग्न और बुध यहाँ बैठा है खुद की मित्र की राशि पे। मैंने बताया बहुत अच्छी तरक्की करने में आदमी का दिमाग चलता है, क्योंकि इसके कर्म स्थान भी बुध यहाँ का मित्र है और खुद की मित्र की राशि पे सप्तम भाव का कारक भी शुक्र है। ठीक है, मेष लग्न में बहुत बढ़िया रहता। अब बात करते हैं हम अष्टम भाव पे, तो यहाँ से इसको घर को देखेगा तो इस घर को तो थोड़ा सा नुकसान देगा ही देगा, मैंने बता दिया। चलिए, अब हम बात करेंगे इसके अष्टमेश पे बैठा हुआ बुध। अष्टम भाव पे बैठा हुआ बुध कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े जिंदगी भर चलते रहेंगे। ठीक है, पराक्रम के अगर छोटे भाई बहनों से नुकसान मिलेगा, प्रॉपर्टी वाद विवाद चलेगा, शरीर स्वास्थ्य में तकलीफें देगा, शरीर स्वास्थ्य में तकलीफें देगा, किसी ना किसी का कोई पैसा लेके भाग जाएगा, डूब जाएगा आपका, ये सब योग बनाता है यहाँ पे बैठा हुआ बुध, बड़ा गंदा होता है। अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह बुध शरीर स्वास्थ्य तकलीफ देगा ही देगा, बीमारियां देगा, रोग देगा, लीवर प्रॉब्लम देगा, बुद्धि भ्रमित कर देगा, पैसा बर्बाद करा देगा। ठीक है, कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े में रहेगा, जेल जाने के योग बनाएगा ही बनाएगा यहाँ बैठा हुआ बुध। अष्टमेश शनि इस घर का कारक ग्रह, मंगल यहाँ पे बैठा हुआ 8 नंबर का, मतलब मालिक है इस घर का, और उसपे बुध बैठा हुआ बहुत बढ़िया, विशेष काम नहीं करेगा, नुकसान देगा, पैसों का नुकसान देगा, पैसा डुबोएगा, बर्बाद कराएगा, कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़ों का झगड़ा कारक कराएगा। पराक्रम के घर में उसमें भी नुकसान आएगा, कोई भी काम करेगा उसमें नुकसान के ज्यादा चांसेस बनेंगे, रोग ऋण शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देने का कारण है। अष्टमेश में बैठा हुआ बुध बढ़िया नहीं है, मंगल की राशि में बैठा हुआ मेष लग्न में शरीर स्वास्थ्य संबंधी, लीवर वीवर संबंधी तकलीफें देगा, लीवर फैटी भी करा सकता है, क्योंकि मेष वाले लग्न जो होते हैं जठर अग्नि मजबूत होती है इन लोगों की, अग्नि मजबूत होती है, मतलब खाने पीने की तरफ विशेष इनका आकर्षण रहता है, ज्यादा मिलता है ज्यादा खा लेते हैं और फिर शरीर को बीमार करके बैठ जाते हैं, ऐसा योग बनता है। ठीक है, तो यहाँ बैठा हुआ बुध तकलीफें पैदा करेगा। और इसी घर से सप्तम पूर्ण दृष्टि से धन के कुटुंब के घर को बैठा हुआ, तो विशेष उन्नति के साथ अपनी मेहनत के साथ जो आदमी धन अर्जन करता है, मेहनत करता है, लगा रहता है प्रयत्न, और यहाँ से बैठा हुआ है, तो इस घर के लिए धन कुटुंब रिलेशन के घर में इसको लाभ मिलता है, क्योंकि मित्र की राशि में पैसा जोड़ता है, धीरे धीरे अच्छा पैसा जोड़ लेता है। ये डिपेंड करेगा कि इस कुंडली में शनि कहाँ बैठा हुआ है, कैसा है। शनि जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा बुध उसको फल देगा, और शुक्र भी इस घर में बड़ा अच्छा माना जाता है। मेष लग्न में अगर हम बुध की बात करें तो फल देने वाले ग्रह कौन से है पता है? मेष लग्न में बुध को फल कौन सपोर्ट करेगा? एक शुक्र करेगा, एक शनि करेगा, ये 2 ग्रह उसको हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ बैठा हुआ बुध इस घर के लिए तो मैंने खराब बता ही दिया, धन कुटुंब रिलेशन के घर को देख रहा है, कहीं ना कहीं जद्दोजहद के साथ कुटुंब रिलेशनों से लाभ भी मिलता है, व्यापार से पैसा भी कमाएगा, जो भी काम करता है पैसा जोड़ता है धीरे धीरे, पराक्रम लोन वोन मिलेगा तो उसमें भी लाभ मिल जाएगा। ठीक है, पैसा अपनी ही मेहनत से जोड़ेगा ऐसा आदमी, अष्टमेश बैठा हुआ बुध। और इस घर के लिए शरीर स्वास्थ्य संबंधी मैंने बता दिया, बड़ी बड़ी बीमारी देगा, तकलीफ देगा, लीवर की प्रॉब्लम देगा, और कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े परवाएगा, जेल जाने तक के योग बनाता हुआ है यहाँ पे बैठा हुआ बुध। अच्छा, कोई उसको वाद विवाद में फंसा देता है, ऐसा भी योग होता है। ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ बुध इस घर के लिए अच्छा है, धन कुटुंब रिलेशन अच्छा है, और पराक्रम मेहनत करेगा उसमें भी लाभ मिलेगा। ठीक है, अष्टमेश बैठा हुआ बुध मैंने बताया शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ देता है, बाधाएं ज्यादा देता है, अष्टम भाव में बैठा हुआ। चलिए अब बात करते हैं नवम भाव में बैठा हुआ बुध कि 9th हाउस में बैठा हुआ बुध क्या करेगा। तो गुरु जो है उसके पिताजी हैं बुध के, पहली बात मैं बता दूं, गुरु बुध के पिता हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि गुरु ग्रह कौन है, समझ रहे हैं? गुरु को लोग बृहस्पति का सम ग्रह भी बोलते हैं, अशुभ ग्रह भी बोलते हैं, शत्रु ग्रह भी बोलते हैं। तो अपने खुद के सम राशि पे पिता उसका शत्रु नहीं है, बुध भले उससे शत्रुता माने गुरु से, ठीक है, बट गुरु अब पिता है, बाप तो बाप होता है भाई, बड़ा आदमी कभी भी छोटों से नाराज नहीं होता, पहली बात तो गुरु उसका शत्रु नहीं है। बट बुध कह सकते हैं कि सम राशि पे बैठा हुआ, यहाँ पे बैठा हुआ। तो मैंने बताया कि लोगों को दिखावा करने के लिए, मैंने यहां से भी बताया था कि इस घर में अच्छा होगा, इस घर को दिखावा करने के लिए पूजा पाठ धर्म कर्म करता है, थोड़ा भ्रम, वो घूमने फिरने वाला होता है आदमी, जैसे टूर ट्रेवल्स वाले होते हैं ना, ये होता है। तो यहाँ बैठा हुआ थोड़ा मेहनत के साथ लोगों के कहने पे, पत्नी कहेगी या कोई कहेगा उसको, तो वो अच्छे काम करने जाएगा, तीर्थ यात्रा करेगा, कुछ अच्छे धार्मिक काम दिखावा करेगा थोड़ा बहुत, यहाँ पे बैठा हुआ। ठीक है, शिक्षा संबंधित क्षेत्र में दिमाग आदमी का बहुत तेज होता है, पर माइंड जो है वो कंसंट्रेट नहीं होता, क्योंकि द्विस्वभाव राशि पे बैठा हुआ ग्रह, ये द्विस्वभाव राशि होती है, कौन सी? धनु राशि, 9 नंबर की द्विस्वभाव राशि।
द्विस्वभाव राशि पे बैठा हुआ ग्रह कौन सा? द्विस्वभाव ग्रह। माइंड से कंसंट्रेशन कभी नहीं रहेगी, मतलब माइंड भ्रमित रहेगा, ये कर लूं वो कर लूं, इधर कर लूं उधर कर लूं, यार मंदिर में दान दूं कि नहीं दूं ये भी सोचेगा, पैसा निकाल लेगा, फिर डालूं कि नहीं डालूं, गले में 10 रुपए वापस ले लूं कि नहीं ले लूं, 20 का नोट निकाला है तो, ये बुद्धि इसमें हमेशा रहेगी। मतलब इस घर पे बैठा हुआ कह सकते हैं कि आदमी इतना ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं रहती उस आदमी के, दिमाग इतना बढ़िया नहीं रहता है। हाँ फिर भी अच्छा होता है आदमी, सात्विक होता है, क्योंकि ये खुद भी सात्विक राशि है, गुरु जो है धर्म कर्म का घर अच्छा है, तो कुछ दिखावे के साथ जाके कुछ अच्छे अच्छे काम करता है ऐसा व्यक्ति, और लगभग लगभग यहाँ पे ठीक रहता है। अब यहाँ से मित्र की राशि पराक्रम के घर को बुध देखने के कारण जो है मेहनत के साथ, खुद की मेहनत के साथ अच्छा पराक्रम करके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा हासिल, नाम साम एम फेम हासिल करता है। और ये यहाँ पे बैठा हुआ बुध, यहाँ से मित्र की राशि को देखने के कारण, ठीक है। अब भाग्य स्थान सम राशि में बैठा हुआ बुध इस घर के लिए पराक्रम के लिए बहुत अच्छा होता है। आदमी जिस क्षेत्र में हाथ डालेगा ना वहां से पैसा कमाने की सामर्थ्य रखेगा। अगर कोई काम करता है कि भाई मैं ठेले लगा रहा हूं, मैं खाने पीने की दुकान लगा रहा हूं, या जो भी क्षेत्र का काम करेगा वहां से पैसा निकालने की सामर्थ्य रखेगा जिस भी काम में हाथ डालेगा। अच्छा यहाँ पे बैठा हुआ बुध धर्म कर्म का मैं बता दूं, जो पूजा पाठ की दुकानें होती है ना, पूजा पाठ से संबंधित जो भी वस्तुएं होती है वो यहाँ पे बैठा हुआ बुध काम बहुत ज्यादा कराता है। बुध व्यापार के घर का कारक होता है, इस बात को हमेशा याद रखना। व्यापार का कारक बुध ग्रह, व्यापार बिजनेस का, उसमें शुक्र भी है पर बुध सबसे ज्यादा है, क्योंकि लेन देन का कन्वर्सेशन का काम बुध का है। तो यहाँ पे बैठा हुआ बुध इस घर को पराक्रम कि व्यक्ति व्यापार में जिस भी चीज में हाथ डालेगा वहां उन्नति करेगा, कोई भी नया काम चालू करेगा तो उसमें वो पीछे नहीं हटेगा, उन्नति कर लेगा। रोग के घर का होने के कारण बुध मेष लग्न में, ठीक है। तो अब सम राशि पे बैठा हुआ है, खुद की सम राशि पे, तो रोग में लगभग लगभग शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा खराब नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि सम राशि पे, शत्रुओं की राशि पे नहीं है। तो अपने से यहाँ दसम घर पे बैठा हुआ, तो ऐसा यहाँ पे भाग्य स्थान पे बैठा हुआ बुध लगभग लगभग ठीक रहेगा, शरीर स्वास्थ्य को भी लाभ मिलेगा, नुकसान नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा। पर मेष लग्न में छठे घर का मालिक बुध ही है ना, और रोग के घर का मालिक बुध है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत तो शरीर स्वास्थ्य में तकलीफें देगा ही देगा, क्योंकि रोग के घर का मालिक ही खुद बुध है, वो कहीं पे भी बैठ जाए उसको तो नुकसान है ही है। रोगेश तो बुध हो गया यहाँ पे, अब वो कहीं पे भी बैठे जाके उसको रोग तो रहेगा ही रहेगा। बात समझ, जिस हिसाब से मैंने मेष लग्न में मंगल का फलादेश जब पढ़ाया था तो मंगल को लगभग लगभग हर घर में लाभ मिला था, लगभग। अब बुध रोगेश है, तो भले ही वो अपने मित्र की राशि में बैठे या जहां पे भी बैठे वो रोगेश ही रहेगा, तो उसको थोड़ा बहुत रोग, शरीर स्वास्थ्य में लीवर प्रॉब्लम, कमजोर तो रहेगा, तकलीफें तो रहेंगी, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। तो बुध का मैंने फलादेश बता दिया, इस घर में अच्छा रहेगा, शरीर स्वास्थ्य संबंधी भी लगभग ठीक रहेगा, क्योंकि सम राशि पे है, अशुभ राशि पे नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि कोई क्रूर पाप ग्रह अगर उसको देख के ज्यादा तकलीफ दे रहा है तो रोगेश तो है ये, फिर तो उसको तकलीफ मिलना स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। बट यहाँ पे बैठा हुआ अच्छा रहेगा। और यहाँ पे बैठा हुआ ये कह सकते हैं कि जो कवि होते हैं, कवि शायरी बनाने वाले, मुहावरे बनाने वाले, कविताएं बनाने वाले, धनु राशि में बैठा हुआ इस क्षेत्र में काम करा सकता है। और ये धार्मिक घर है तो कुछ भी अच्छे अच्छे काम हो गए, ठीक है। आचार्य बनना, संस्कृत की पढ़ाई करना, कुछ अच्छे अच्छे काम करना, समझ रहे। यहाँ पे बैठा हुआ बुध धार्मिक कामों में भी ले जा सकता है, ज्योतिष की पढ़ाई भी करा सकता है। गुरु की राशि में बैठा हुआ गुरु बुध ज्योतिष के क्षेत्र में लेके जाता है, वेद वेदांत के क्षेत्र में लेके जाता है, कोई पढ़ाई करा देता है। जैसे कहते हैं ना, किसी ने सामवेद पढ़ लिया, किसी ने यजुर्वेद पढ़ लिया, या किसी ने कोई गीता के ऊपर पीएचडी करने लग गया, तो इन सब चीजों में ये सब चीजें कराता है यहाँ पे बैठा हुआ बुध। धार्मिक स्थान है ना यहाँ पे बैठा हुआ बुध, इससे जीविका का जो माध्यम होता है वो पूजा पाठ, धर्म कर्म कह सकते हैं, या जो पूजा पाठ की वस्तुएं होती है ना, लड्डू गोपाल के कपड़े हो गए, रुद्राक्ष की माला हो गई, कुछ स्टोन का काम हो गया, ये सब व्यापार धार्मिक स्थान में बैठा गुरु करा देता, बुध करा देता। अब चलिए बुध का फलादेश हमने पढ़ लिया, इस घर के लिए भी अच्छा है, लगभग इस घर के लिए भी ठीक ठाक है रोग के लिए। अब दसम स्थान पे मित्र की राशि में बैठा हुआ ग्रह, कर्म स्थान पे आदमी शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, बैठे बैठे पैसा कमाता है। यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी अपनी कुंडली उठा के देखना, जिसके गर्म दसम स्थान पे बुध बैठा हुआ है, कंप्यूटर से बैठ के पैसा कमाता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, खूब कम काम करता है, 1-2 घंटे काम करता है, वहां से पैसा कमा लेता है, मोबाइल से ट्रेडिंग करके पैसा कमा लेता है। कर्म स्थान पे बैठा हुआ बुध खूब हल्का काम करवाता है पैसा कमाने के लिए, खूब हल्का काम। बच्चा ग्रह है ना, तो बुद्धि बहुत ज्यादा होती है, तो बैठ के पैसा कमाना जानता है बुध, और अच्छा माना गया है। अच्छा यहाँ बुध जो है, मैं आपको ये भी बता दूं, एक जो सिविल इंजीनियर होते हैं, सिविल इंजीनियर बोलते हैं ना, उसका योग बनाता है यहाँ पे बैठा हुआ बुध, कर्म स्थान में बैठा हुआ। कर्म स्थान शनि है, शनि जो है वो मेहनत का काम होता है, शनि इंजीनियरिंग का भी कारक ग्रह माना गया है, शनि जो होता है तकनीकी क्षेत्र का। तो बुध इस राशि पे बैठा हुआ सिविल इंजीनियर बनाता है बहुत ज्यादा। अगर शुक्र बैठा हो गलती से यहाँ पे, और सूर्य किसी भी अच्छी राशि पे बैठा हो, सिविल इंजीनियर बनाएगा ही बनाएगा। ब्रोकर, कमीशन, जो ठेकेदार होते हैं ना, ठेकेदार कि भैया, या मान लो
यहाँ पे बैठा हुआ बुध कमीशन एजेंट हो गया, ठेकेदार हो गया, ठीक है, दलाल हो गया, ब्रोकर हो गया किसी भी चीज का, सिविल इंजीनियर हो गया, पढ़ाई का काम हो गया, शिक्षा संबंधित काम हो गया, ठीक है, लेखन का काम हो गया, लेखन वेखन का, पत्रकारिता का काम हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी बैठा हुआ पत्रकारिता का काम करा सकता है, यहाँ पे भी बैठा हुआ पत्रकारिता का काम करा सकता है, यहाँ पे भी बैठा हुआ पत्रकारिता का काम करा सकता है, ये सब काम कराता है यहाँ पे बैठा हुआ मित्र की राशि पर। अब यहीं से अपने चंद्रमा जो उसका माँ है समग्रह, उसको देखने के कारण, ठीक है, बुध चंद्रमा से शत्रुता ही मानता है, तो इसको देखने के कारण इस घर से थोड़ी सी समस्या रहेगी। घर परिवार अच्छा रहेगा पर घर परिवार में थोड़ा झगड़ा झंझट टेंशन रहेगा, मतलब इसकी बहन होंगी तो उससे नहीं पटेगी, भाई होगा तो उससे नहीं पटेगा घर में। और मम्मी को शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें देगा। मम्मी को क्या तकलीफ देगा? लीवर किडनी की प्रॉब्लम देगा। इस घर को देखने के कारण मम्मी को लीवर किडनी की प्रॉब्लम देगा, शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देगा, रोग ऋण शत्रु कर्जा जरूर रहेगा, भाइयों से चाचा ताऊओं से कोर्ट कचहरी का वाद विवाद चलता रहेगा, जमीन प्रॉपर्टी वाद विवाद जरूर रहेगा यहाँ बैठा हुआ। खेती खलियान से पैसा कमा सकते हैं, खेती खलियान, ठीक है। अच्छा, इस घर पे बुध यहाँ देख रहा है तो पशुपालन से पैसा कमा सकते हैं, पशुपालन से पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, कर्म स्थान पे बैठा हुआ बुध व्यवसाय मित्र के घर का मालिक। मैं ये भी बता दूं, नमकीन का बिजनेस बहुत ज्यादा होता है, जो नमकीन बनाते हैं ना, नमकीन बनाने का काम, खिलौनों का काम करा सकता है बैठा हुआ बुध, खिलौनों का काम करा, प्लास्टिक की वस्तुओं का, क्रॉकरी आइटम का, बहुत सारी चीजों का ऐसा बुध, लकड़ी वकड़ी का काम हो गया, ठीक है, ये सब काम करा सकता है बैठा हुआ। यहाँ बैठा हुआ अच्छा है, इस घर के लिए थोड़ा सा खराब है, ठीक है। कर्म स्थान पे बैठा हुआ पराक्रम के घर में का भी कारक है और रोग के घर का भी कारक है, तो अपने से नवम घर रोग का है। शरीर स्वास्थ्य संबंधित अच्छा रहेगा, लीवर मजबूती रहेगी, शरीर स्वास्थ्य संबंधित अच्छा रहेगा, योग प्राणायाम मेडिटेशन करने वाला होगा आदमी। अपने से नवम घर धर्म कर्म का घर होता है नवम घर, तो यहाँ से रोग का घर है, इस घर को मजबूती मिलेगी, पैसा मिलेगा, लोन मिलेगा, आराम से मिलेगा, कोई काम मतलब इतने ज्यादा शत्रु झगड़े झंझट नहीं होंगे। हाँ, पराक्रम के घर में बोल सकते हैं कि अपने से 8वें के घर का पराक्रम घर है जहां पे बुध बैठा हुआ, तो ये किसी भी क्षेत्र में अगर पराक्रम मतलब हाथ डालता है उसमें उसको नुकसान मिलने का है, कि कोई व्यापार करता है, कुछ करता है, कर्म स्थान पे बैठा हुआ बुध कह सकते हैं कि ज्यादातर नौकरी करवाता है, प्राइवेट क्षेत्र संबंधित हो गया, सरकारी भी हो गया, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। पर पराक्रम के घर में जहां वो कोई काम करने की सोचेगा वहां वो थोड़ा बहुत नुकसान खा सकता है, लॉस खा सकता है, ठीक है। और शरीर स्वास्थ्य संबंधित बढ़िया रखेगा, मजबूत रखेगा, अच्छा रखेगा, ठीक है। तो यहाँ के बुद्ध के बारे में हमने पढ़ाई दिया, क्या क्या काम कराता है। मैथ्स का टीचर बनाता है, ये भी बता दो, शनि की राशि में बैठा हुआ मैथ्स का टीचर, फिजिक्स केमिस्ट्री का यहाँ पे बताता है ये भी। चलिए, अब इनकम हाउस में बैठा हुआ मित्र की राशि पे बुद्ध की, शनि की राशि पे बुद्ध बैठा हुआ इनकम, ठीक है। व्यापार से पैसा कमाने का ज्यादा योग बनाएगा, व्यापार से पैसा कमाने का। क्यों? क्योंकि बुद्ध जो है अपने से पंचम पराक्रम का घर है, इसके अपने से पंचम, तो पंचम जो होती है बुद्धि, तो इसकी बुद्धि हमेशा कुछ ना कुछ नया काम करने के लिए चलेगी कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो। अच्छा, यहाँ से इसकी सप्तम पूर्ण दृष्टि मित्र की राशि सूर्य को देख रही है, तो बुद्धि को सूर्य बुद्ध देख ही रहा है, तो बुद्धि बहुत ज्यादा होंगी इसके अंदर, ओवरलोड बुद्धि, ओवरलोड दिमाग। बच्चों में खेल खेल में वो वाला वो देखा होगा लोगों ने कि वो बकरी से जो अक्षय कुमार फिल्म में बुलवाता है कि भाई जून से पहले कौन सा पहले महीना आता है, मैं, तो भाई तुझ में और मुझ में ज्यादा समझदार कौन है, मैं। तो ये जो व्यक्ति होता है ना, दिमाग का बड़ा चतुर होता है, बुद्ध वाला, एकादश भाव में बैठा हुआ बुद्ध, वो कहते हैं ना गंजे को कंगी बेचने वाली स्थिति। तो ऐसे व्यक्ति मार्केटिंग क्षेत्र में बड़े मास्टरमाइंड होते हैं, दिमाग बड़ा तेज होता है, ठीक है। आरओ का खुद का भी कोई अच्छा काम कर सकते हैं, ऐसे पराक्रम के घर का भी अपने से पंचम में बैठा है, तो इस व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेगा कभी इसको नुकसान नहीं मिलेगा। एकादश भाव में बैठा हुआ बुद्ध बड़ा अच्छा माना जाएगा, ठीक है। यहां से रोग का घर 8वां हो गया एकादश भाव में, और इस घर को बच्चे संतान रहेंगे, आराम से होगी, लड़कियां होने के ज्यादा चांसेस बनेंगे, क्योंकि बुद्ध नपुंसक राशि पे बैठा है और बुद्ध खुद भी नपुंसक है और सूर्य मित्र की राशि को देख रहा है, तो संतानों में कह सकते हैं कि पुत्रियां ज्यादा होंगी, स्त्रियां, संतति लड़कियां ज्यादा होंगी, ठीक है। एकादश भाव में बैठा हुआ बुद्ध पैसा जरूर कमाएगा, जो भी काम करे, मार्केटिंग का काम कर सकता है, मैंने बताया, ब्रोकरी, कमीशन, दलाली का जो भी कोई काम करेगा, इनकम हाउस में बैठा हुआ बुद्ध पैसे की इनकम में कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा, वाणी से संबंधित कन्वर्सेशन का काम जरूर करेगा, क्योंकि वाणी के घर का कारक भी बुद्ध माना गया, लगभग यहाँ पे भी थोड़ा सा कारक ग्रह मानते हैं बुद्ध को, वाणी जो होती है बुद्ध होती है। और एकादश भाव इनकम हाउस, तो ऐसे व्यक्ति का कोई भी काम रहेगा ना, तो मैंने बताया ना, बोलचाल से पैसा कमाने वाला, या तो कोई टीचर होगा, प्रोफेशन इसका ऐसा होगा कि लोगों को समझा रहा होगा, गाइड कर रहा होगा, एकादश भाव में बैठा हुआ। एकादश भाव में बैठा हुआ बुद्ध अच्छा रहता है, पैसा कमाता है, एक मीडियम रेंज की इनकम बोलेंगे, ना सरकारी इनकम बोलेंगे, ना कम रेंज की इंजन, मीडियम 40-50 हजार की इनकम रहती है ऐसे व्यक्तियों की।
मतलब अच्छा बोल सकते हैं, लगभग लगभग ठीक ठाक है। हाँ, रोग शरीर स्वास्थ्य में तकलीफ देगा ही देगा। रोगेश होने के कारण शनि की राशि में बैठा, यहाँ से बैठा, बट रोगेश है तो अपने से 8वें बैठा, इसको शरीर स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी तकलीफ रहेगी। मित्र की राशि पे उतनी ज्यादा नहीं रखेगी। अगर आदमी शनि, देखिए शनि की राशि पे अगर कोई भी ग्रह बुध बैठ जाता है और किसी कुंडली में अगर शनि सम भी है और मित्र भी है अगर, तो आदमी अगर योग मेडिटेशन करता है तो उसकी बड़ी बड़ी बीमारियां भी कट जाती है, क्योंकि शनि योगी और सन्यासी ग्रह बनाता है। ये भी बता दो, वैरागी ग्रह, बुढ़ा ग्रह, उसको संसार से वैराग्य हो गया। काला ग्रह, वो संसार में ज्यादा खुशहाली और तेज मतलब ज्यादा रोशनी नहीं देखना पसंद करता है। शनि जो है बुढ़ा ग्रह, उसकी आंखों की रोशनी चली गई है, किसकी? शनिदेव की। तो शनि की राशि पे बैठा हुआ बुध, मैंने बताया ना, आदमी को थोड़ा सा वैरागी टाइप का बनाता है और आदमी बैठ के पैसा कमाता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, इनसे पैसा कमाने की बुद्धि रखता है। अच्छा, यहाँ पे बैठा हुआ ग्रह जरूर ये सब काम कराएगा, शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, इस वाले घर पे भी कराएगा, इस वाले घर पे भी कराएगा, इस वाले घर पे भी कराएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से मित्र की राशि देखने के संतान पक्ष मजबूत होगा, संतान पढ़ने में बहुत तेज होंगी, इनकी संतान पढ़ने में बहुत तेज होंगी, माइंड से तेज होंगी। और शरीर स्वास्थ्य संबंधित बहुत हल्की, थोड़ी सी कह सकते हैं कि 30-40% शरीर स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी तकलीफ रहेगी। अब बुध की जो बीमारी होती है उन सब संबंधित चीजों में थोड़ी सी तकलीफ देगा, ठीक है। कुंभ राशि पे बैठा हुआ बुध, मैं ये भी बता दूं, हाइट लंबी होगी आदमी की, डिसीजन लेने में भी सक्षम होगा। यही मकर राशि पे बैठा हो तो थोड़ा सा डिसीजन लेने में कमजोर होता है, बट कुंभ राशि विद्वान राशि मानी गई है शनि की, विद्वता वाली, तो वहां बैठा हुआ बुध अच्छा काम करेगा। मित्र की राशि में बैठा हुआ ऐसे आदमी संसार का लोड नहीं लेते ज्यादा, मैं ये भी बता दूं। जब बुध बैठा है ना कुंभ राशि पे, संसार का लोड नहीं लेंगे बुध, बुद्धि जो है ना वो लोड नहीं लेती ज्यादा, वो ये बोलने में विश्वास रखते हैं कि भगवान सब चला देगा हमारे। चलिए अब बुध बात करते हैं मीन राशि में बैठा हुआ बुध। मैं ये बताना भूल ही गया कि यहाँ पे उच्च का होता है मीन, तो मैंने वैसे अच्छा ही बताया था कि बुध यहाँ पे बैठा हुआ उच्च का होता है, बट रोगेश है तो थोड़ा शरीर तो देगा। अब नीच की राशि पे बैठा हुआ, नीच का हो गया बुध मीन राशि पे, तो नीच का है और सम राशि बोलते हैं वैसे तो वहां बैठा हुआ खराब ही मान लो, तो वहां बैठा हुआ बुध तकलीफ देगा 12वें घर में, पैसों को नुकसान ज्यादा कराएगा, घर से दूर जाके कहीं जीविका अर्जन करेगा, जीविका अर्जन, पैसा कहीं घर से दूर जाके पैसा कमाने का योग बनेगा, घर परिवार से थोड़ा दूर रह सकता है, ठीक है, बाहर जाके पैसा कमाने का योग बनता है, कहीं जाके पैसों से संबंधित लेन देन का ही काम करेगा, मतलब कहते हैं ना अकाउंट्स का काम, देखभाल का काम, पैसा गिनने का काम हो गया, कैश काउंटर का काम हो गया। 12वीं राशि पे बैठा हुआ नीच का जो बुध है, मेहनत आदमी ज्यादा करेगा, रिस्पॉन्स उसको कम मिलेगा नीच की राशि के कारण। और यहाँ से ये रोग के घर को देख रहा है तो शरीर स्वास्थ्य संबंधित थोड़ा सपोर्ट करेगा, अपने मित्र की घर के राशि को देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ इसको छोटी मोटी रहेगी क्योंकि रोगेश है, पर फिर भी अपनी बीमारियों को हैंडल कर लेगा। हैंडल कैसे कर लेगा? ये शरीर स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने वाला व्यक्ति होगा। लोन कर्जा इसके ऊपर रहेगा, पैसा थोड़ा बहुत लेन देन इसका बाजार में रहेगा। यहाँ बैठा हुआ आदमी, इसके खर्चे ज्यादा होंगे, घर से दूर रहेगा, फैमिली का इतना ज्यादा अच्छा सुख नहीं मिलेगा, ठीक है। 12वें घर में बैठा हुआ बुध शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी से भी पैसा कमा लेता है आदमी, ये भी बता दूं, क्योंकि 12वें घर का कारक ग्रह शनि है, गुरु वहां पे बैठा हुआ सम ग्रह। 12वें घर का बैठा हुआ बुध, मैंने बताया भारी स्थान से पैसा कमा लेता है, ऑनलाइन किसी वर्क से पैसा कमा लेता है, लगभग ठीक माना गया। बट फिर भी नीच का जो बुध है तो कह सकते हैं कि बुध जो होता है संतानों का भी कारक ग्रह माना गया है। वाणी संबंधित थोड़ा सा दोष, शरीर स्वास्थ्य संबंधित थोड़ा सा दोष, दांतों की बीमारी हो गई, दांतों से संबंधित, मुंह से संबंधित घाव। यहाँ बैठा हुआ बुध इतना भी बहुत बढ़िया नहीं बोलेंगे, नीच का बुध होने के कारण व्यापार संबंधित, थोड़ा सा मनी संबंधित, पैसों संबंधित, इन सब चीजों में थोड़ी तंगी देता है आदमी, ठीक है। अब यहां से इसकी मित्र पूर्ण दृष्टि, खुद की कन्या राशि उच्च की दृष्टि पड़ रही है, तो रोग, ऋण, शत्रु, कर्जे में इसको लाभ मिलेगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी, चाचा ताऊओं से, भाइयों से ये सब चलेगा, प्रॉपर्टी, तो उसमें लगभग ठीक ठाक रहेगा इसके लिए, ठीक है। पराक्रम के घर पे बैठा हुआ है तो कोई भी चीज में अगर ये थोड़ा पराक्रम में हाथ वाथ डालता है, पैसे मतलब कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट, उसमें इसको थोड़ा नुकसान का योग बनेगा। 12वें घर का बुध इतना बढ़िया नहीं होता मेष लग्न में, ठीक है ना। तो आज मेष लग्न में बुध का किस घर पे बैठ के कौन सा क्या काम करने का जो भी फलादेश होता है, ये इसके बारे में पढ़ाया गया है, ठीक है। देखिए मैं एक चीज और बता दूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं, हो सकता है मुझे कुछ नॉलेज है, मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूं, आप लोग जब पढ़ेंगे खुद से और चीजों को मेरी वाली चीजों को सुनेंगे, समझेंगे, तो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। अब जिसको मैंने सम बोला है, जिस भी ग्रह को सम बोला है, तो वो उसको उतना अच्छा फल नहीं देगा। ये डिपेंड करता है कि बुध कैसा बैठा हुआ है, बुध को और कौन सा ग्रह सपोर्ट कर रहा है। मान लो शनि बैठा है, तीसरी पूर्ण दृष्टि से बुध को देख रहा है, वो उसका मित्र ग्रह, वो उसको सपोर्ट करेगा। मान लो शुक्र यहाँ बुध के साथ बैठा हुआ, वो उसका मित्र ग्रह, वो उसको सपोर्ट करेगा, ज्यादा सपोर्ट करेगा।
तो कहीं कंडीशन ये देखी जाएगी कि उसको कोई शत्रु ग्रह तो नहीं देख रहा। अब सूर्य ज्यादातर बुध के साथ रहता है, तो सूर्य बुध का मित्र है, वो भी उसको सपोर्ट करेगा अगर वो उसके साथ बैठा होगा। तो ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि कोई भी ग्रह है, उसका मित्र ग्रह उसको देख रहा है कि उसको शत्रु ग्रह उसको देख रहा है, या उसको कोई बाधा देने वाला ग्रह देख रहा है। फिर भी बुध वहां पे बैठा हुआ क्या काम करता है, वो क्या योग बनाता है, वो उन सब चीजों के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है ना जी। चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे, और किसी का कोई प्रश्न अगर बेसिक से संबंधित कुछ रहता है तो मुझसे पूछ लीजिए करें।